दिल्ली में उस दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। बिना रुके ये मूसलाधार बारिश शहर के पुराने ढांचे की परीक्षा ले रही थी। लेकिन 3 जवान लोगों के लिए बारिश का मतलब कुछ और ही खौफनाक था। इसका मतलब था मौत, उनके सपनों का दुखद अंत। ये तीनों राउज आईएएस स्टडी सेंटर ओल्ड राजेंद्र नगर के छात्र थे, जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। ये अपने देश की सेवा करना चाहते थे, आम जिंदगी से ऊपर उठना चाहते थे, लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोचिंग सेंटर का बेसमेंट, जिसे गैरकानूनी तरीके से लाइब्रेरी में बदल दिया गया था, मौत का जाल बन गया। लगातार बारिश ने उस जगह को एक भयानक तालाब में बदल दिया। अंदर फंसे छात्रों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। बरसते पानी में उनकी उम्मीदें डूब रही थी। सुरक्षा के लिए बनाया गया बायोमेट्रिक लॉक उनकी मौत का कारण बन गया। इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे पूरा शहर सदमे में आ गया और पूरा देश शोक में डूब गया। इस त्रासदी ने हमारे शिक्षा तंत्र में सुरक्षा के प्रति लापरवाही को उजागर किया। उसने मुनाफे के पीछे भाग रहे एक ऐसे उद्योग के काले सच को सामने ला दिया, जहां अक्सर लालच की भेंट चढ़ा दिया जाता है छात्रों के सपनों को। तान्या, एक छोटे से शहर की एक होनहार युवती, इस हादसे का शिकार हुई। वह आंखों में सितारे और कुछ कर दिखाने की तमन्ना लिए दिल्ली आई थी। शांत अध्ययन के वादे के साथ कोचिंग सेंटर का बेसमेंट उसका आश्रय स्थल बन गया था। लेकिन उस मनहूस दिन उसका आशियाना कब्र में बदल गया। बढ़ते पानी ने उन्हें अचानक अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही छात्रों को अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, उनमें दहशत फैल गई। वे दरवाजों पर जोर जोर से पीट रहे थे। मदद के लिए उनकी चीखें तूफान के गरजने की आवाज में दब गईं। बायोमेट्रिक ताला ठंडा और बेपरवाह टस से मस नहीं हुआ। समय मानो थम सा गया, क्योंकि पानी का स्तर इंच दर इंच बढ़ता जा रहा था। उम्मीद, जो कभी टिमटिमाती लौ थी, धीरे धीरे निराशा में बदल गई। जब तक मदद आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तान्या और 2 अन्य छात्र टूट गए थे। उनके सपने चले गए थे इस दुनिया से। इस त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गुस्से और दुखी छात्र सड़कों पर उतर आए, अपने साथी उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। वे कोचिंग सेंटर से, अधिकारियों से एक ऐसी व्यवस्था से जवाबदेही की मांग कर रहे थे जिसने उन्हें इतनी बुरी तरह से विफल किया था। भारत की सिविल सेवा की तैयारी का केंद्र ओल्ड राजेंद्र नगर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। गुस्साए छात्रों के नारों से वातावरण गूंज उठा। उनकी आवाजें धोखा देने वाले समाज के दर्द और गुस्से को बयां कर रही थी। उन्होंने मोमबत्ती जलाकर शोक मनाया। उनकी टिमटिमाती लौ खोई हुई जानों की याद दिलाती रही। छात्रों की मांगें सरल लेकिन गंभीर थीं। उन्होंने कोचिंग केंद्रों के लिए सख्त नियमों, लापरवाही की संस्कृति को खत्म करने और इस बात की गारंटी की मांग की कि उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वे तान्या के लिए, उन सपनों के लिए न्याय मांग रहे थे जो उड़ान भरने से पहले ही बुझ गए थे। राउज आईएएस स्टडी सेंटर में हुई यह त्रासदी कोई अकेली घटना नहीं थी। यह एक गहरी बुराई का लक्षण थी, भारत की शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी नाकामी। छात्रों की मजबूरी और सरकारी नौकरियों के बढ़ते लोभ से चलने वाला कोचिंग उद्योग खुद ही कानून बन गया है। अक्सर तंग, असुरक्षित इमारतों में चलने वाले कोचिंग सेंटर अपने छात्रों की भलाई से ज्यादा मुनाफे को अहमियत देते हैं। नियमों को नजरअंदाज किया जाता है, सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी की जाती है। अधिकारी, जो अक्सर इस खतरनाक खेल में शामिल होते हैं, उल्लंघनों पर आंखें मूंद लेते हैं। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। एक सुरक्षित भविष्य की खोज गरीबी और बेरोजगारी के चंगुल से बचने के लिए लाखों छात्रों को इन कोचिंग केंद्रों की शरण में जाने के लिए मजबूर करती है। वे अपनी उम्मीदों और सपनों को इन संस्थानों पर टिका देते हैं, अक्सर बड़े ही व्यक्तिगत खर्च पर। लेकिन जब त्रासदी आती है
तो उन्हें खुद का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनकी आवाजें उस जगह में खो जाती हैं जहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस त्रासदी के बाद वादे किए गए, समितियां बनाई गईं। अधिकारियों ने गलत कोचिंग केंद्रों पर कार्रवाई करने, नियमों को सख्त करने और यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि ऐसी घटना दोबारा न हो। लेकिन क्या ये वादे ठोस कार्रवाई में बदलेंगे, या ये भी पिछली इतनी त्रासदियों की यादों की तरह ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे? ये जिम्मेदारी सरकार की है, न्यायपालिका की है, पूरे समाज की है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि तान्या की मौत व्यर्थ न जाए। हमें सिर्फ कोचिंग सेंटर से ही नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था से भी जवाबदेही की मांग करनी चाहिए जिसने ऐसी त्रासदियों को बेरोक-टोक होने दिया है। तान्या की याद, उसके अधूरे सपनों की याद, हमें हमारी सामूहिक विफलता की मानवीय कीमत की लगातार याद दिलाती रहे। हमें एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए जहां शिक्षा सशक्तिकरण का रास्ता हो, न कि जीवन के साथ खिलवाड़। तभी हम सच्चे अर्थों में उनकी याद का सम्मान कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।